आज के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। होता क्या है, एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर अभी तक ने आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, लेकिन इस प्रोसेस में आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया जाएगा जो कि वेरी इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे ही साइडेड रीजन होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है साइडेड रीजन का फार्मूला क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है। ये है आपके बुक के मेथड फिगर 12.22। ओके, तो ये है आपका फिगर। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। सबसे पहले हमें वही फाइंड करना होता है बच्चों, फाइंड द साइडेड रीजन, यानी कि जो ये साइडेड कंडीशन है उसको हमें फाइंड करना होगा इन फिगर 12.22। ये हमारा फिगर कुछ ऐसा बनाया जा चुका है आपका एज योर विश कि आप नेक्स्ट टॉपिक से यानी कि सेकेंड मेथड से भी आप देख सकते हैं, बुक से भी आप मिलान करेंगे, मैच करेंगे तो सेम प्रोसेस में ऐसे ही फिगर देखेंगे। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सर्कुलर रेडियस है, यानी कि वो तो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सर्कुलर रेडियस होगा जो कि ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं एंड ये पॉइंट डी ले लेते हैं। ये हमारा सी है, डी है, ऑलरेडी ट्राइंगल ए बी है, तो ओ ए बी हमारा ओ ए बी बड़ा ट्राइंगल होगा एंड शॉर्ट में होगा क्योंकि यही आर्क हमें फाइंड करना होगा। ये मैच नहीं किया गया है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, जो कि एक आर्क बन रहा है 6 सेंटीमीटर का, हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ओ। कह रहा है किसके द्वारा ड्रॉन किया गया है, वर्टेक्स यानी मिड पॉइंट ओ से, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है ये भी आपको पता होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके तीनों भुजाएं जो होती हैं वो ऑलरेडी इक्वल होती हैं और उसके एंगल क्या होते हैं यानी कि 60 डिग्री के। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, ये हमारा आपस में क्या होता है, इसके जो रेडियस होते हैं, जो लेंथ, जो साइड होते हैं वो बराबर होता है। साइड इसका क्या होता है, आपस में इक्वल होता है एंड जो डिग्री इसकी होती है 60 डिग्री की, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी। तो ऑलरेडी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए बी एंगल ओ, कहने का मतलब है 60 डिग्री का हो जाएगा। कंफर्म, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, फिर बताया गया है इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। तो ओ ए बी का जो साइड होगा यानी कि ए बी होगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया जा चुका है ना, हमें फाइंड करना होता है बच्चों। अब जाके हम आपको बता चुके हैं कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन हमें फाइंड करना होगा और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता हो चुका है जिसके तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं और एंगल 60 डिग्री का होता है, ये कंफर्म हो चुका। एंड फिर एरिया ऑफ स्क्वायर में देखेंगे जब हम, तो पाई आर स्क्वायर की कंडीशन से वो हम 9 सॉल्यूशंस पे देखेंगे। और वही रही बात आपका ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज स्क्वायर का दिया ही जा चुका है। तो सबसे पहले हम 9 सॉल्यूशंस पे देखते हैं कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, क्योंकि यही पूछा है आपके क्वेश्चन में, यही ऑलरेडी पूछा गया है। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, जो कि आपका फिगर इसमें नेक्स्ट में बताया जा चुका है, ठीक है। तो करेंगे क्या, जब साइडेड रीजन निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल का आप एरिया निकाल रहे हो, एरिया ऑफ साइड निकाल रहे हो विथ रेडियस किसके, एरिया ऑफ सर्कल। लिख कैसे लेंगे देखिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, प्लस में आप क्या करोगे, यानी कि जब साइडेड रीजन आप निकाल रहे होते हो भैया तो आपको एरिया निकालना होता है। आपको एरिया, साइडेड रीजन निकाल रहे हो, ये होता है एरिया ऑफ अ सर्कल, पूरे का टोटल सर्कल हो गया जो कि 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ऐड है। भैया आप पर्सनालिटी है, आपके पास है, किसी के लेंथ यानी हाइट थोड़ी ऊंची होती है, जो लंबाई होती है हाइट थोड़ा लंबी होती है, किसी की थोड़ा छोटी होती है, लेकिन एडेड है, कहने का मतलब ये तो सर्कल है लेकिन उसी में उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर ज्वाइंट है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
अब ये भी आपको खत्म हो, प्लस में आ गया। यानी कि जब आप एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकाल रहे होते हो तो किसके किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर का, आपका प्लस में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बता दिया है ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, ये तो हमारा साइड इक्वल हो गया। जब हम बात करेंगे एंगल में तो एंगल ओ ए एंगल बी, यानी कि तीनों एंगल आपस में 60 डिग्री के इक्वल आएंगे। कंफर्म हो चुका है, जो कि हम प्लस में कर लेते हैं। फिर आफ्टर दैट हम देखते हैं क्या ये कंडीशन होती है ओ सी डी, क्योंकि पूछा ही है, ओ ए बी दे दिया है तो हमें ओ सी डी, ये जो हम मैच करेंगे इससे, क्योंकि अभी तो हमारा आधा ही था, फिगर में आप देखेंगे ये जुड़ा नहीं हुआ था। तो जब हम मिलान करेंगे तो माइनस ओ एरिया ऑफ ओ सी डी, यही तो निकाला जाएगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपका दिया जा चुका है, ये आप देख चुके हो। तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ, जब ओ सी डी करेंगे हम ओ सी डी, तो ओ सी डी ये टोटल क्या है, सेक्टर हो जाता है, क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो सेक्टर क्या होता है, ऑलरेडी कोई बना होता है, सॉरी उसे हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल बना होता है जिसमें उसमें रेडियस दोनों पॉइंट ऐड होते हैं मिड पॉइंट से, तो ये हमारी कंडीशन क्या कुछ ऐसा बनती है, ये वाला पूरा सेक्टर कहलाती है, बताया ही जा चुका है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, अब यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब नाउ हमें तीनों पॉइंट्स निकालने होते हैं। तीनों पॉइंट्स जब हम निकालेंगे तो तीनों पॉइंट को निकाल करके इसी फार्मूलाज में ले आकर के रख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला, हम इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक में देखते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। तो देखेंगे क्या, एरिया ऑफ स्टार, यानी कि फर्स्ट में हम निकाल रहे होते हैं एरिया ऑफ सर्कल। जब सर्कल का फार्मूला निकालते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि हमें पता है, वी नो दैट कि गिवन पॉइंट, गिवन हमें होता है कि रेडियस, रेडियस को हम शॉर्ट फॉर्म में आर भी कैपिटल से लिखते हैं, सॉरी स्मॉल से, वो क्या होता है 6 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। इधर देखेंगे आप, ये रहा रेडियस की दूरी 6 सेंटीमीटर आपके फिगर में है कि 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, वो भी आर्क ऑफ रेडियस। तो रेडियस जो है हमारा ये 6 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। तो रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर निकाल रहे होते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6, ऐसा कुछ करते हैं, 6 छंग 36 हो जाएगा, 22/7 इंटू 36, यही तो टोटल होगा, कुछ और होगा। जब रेडियस 6 दिया गया है तो टोटल वही होगा, कुछ चेंज करके नहीं आएगा, यानी कि सारा प्रोसेस वही होगा। तो 22 इंटू 36 ये हो जाता है 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले लिए। और एक बात और, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि आप निकाल रहे हो एरिया। जब भी एरिया निकालते हैं तो ऑलरेडी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में आती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखेंगे क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि हमें पता होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, फटाफट नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन, हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब क्या करते हैं, अब बताया गया है कि साइड स्क्वायर है और साइड हमें कंफर्म है कि 6 ही है, चाहे ओ बी का आप लीजिए या फिर ओ सी का, साइड आपका सेम 6 ही दिया जा चुका है। अब क्या करेंगे, √3/4 साइड का स्क्वायर हमें क्योंकि इक्वल है तो उसे हम क्या करेंगे 6 इंटू 6, 2 बार भैया है इसलिए हम 6 इंटू 6 कर देंगे। एक बार होता तो आपका वही प्रोसेस लिखा जाता, ठीक, नोट डाउन हो गया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब फर्स्ट में एरिया निकाल रहे थे तो आपका 6 टोटल निकल रहा था, और जब इस पॉइंट में निकालेंगे तो 12, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, जो कि साइड है, जो कि किसके इक्वल दिया गया है 12 सेंटीमीटर का। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी, इट्स मीन्स कोई भी ट्रायंगल हम बना लेते हैं ओ ए
बी आप साइड, जो कि साइड है, कहने का मतलब ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी, जो कि साइड है 12 सेंटीमीटर एज सेंटर, सेंटर के पॉइंट से बन रहा है 12 सेंटीमीटर। अब कंफर्म हो गया, नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए नोट हुआ, चलिए इतना आप नोट कर लिए। तो ये 6 को हटा करके हम क्या करेंगे, 12 इंटू 12 कर लेंगे, 4 तिहाई 12, ये आ जाता है 12 तिहाई 36, √3, 3 की वैल्यू में 1.732 करके रखे सकते हैं, या फिर आपका न मन कहे तो √3 ही करके आप छोड़ देंगे। एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में रखेंगे, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी फार्मूला है। अब हमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों भैया? कि एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल चुका है, जो कि हमारा 792/7 आया है। फिर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जो कि हमारा 36 है, √3 आ चुका है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCD। अब ये एंगल से हम जब निकालते हैं तो ये एंगल ODC हो जाता है 60 डिग्री के इक्वल। लेकिन उसके पहले आप कोई स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा जिससे हम रिमूव कर दें कंडीशन और आप नोट डाउन कर लें। हो गया भैया नोट डाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इतना तो कंफर्म हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। आफ्टर दैट आपके पास टाइम नहीं रहेगा, एग्जाम बहुत ही सन्निकट है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OCD कर देते हैं, जो कि हमें फार्मूला होता है पता, θ/360 डिग्री इंटू πr²। जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे होते हो तो πr²। आफ्टर दैट हमने निकाला इक्विलैटरल ट्राइंगल को √3/4 साइड स्क्वायर में आपका जो भी सेंटीमीटर में दिया रहा है, किसी भी यूनिट में दिया रहा है समथिंग, जो प्रोसेस वो आपने मॉइस यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर OCD जब हम निकाल रहे होते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 3/360 डिग्री इंटू πr², समथिंग्स ये होता है। वी नो दैट, हमें ये भी पता है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि OCD में हम निकाल रहे हैं जो कि हमारा रेडियस 6 है, इसमें साइड 12 है। अब क्या करते हैं, अब जब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना, थीटा की वैल्यू नहीं पता, 360 डिग्री कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन आर की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करना। आर तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, थीटा होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लिख देंगे इन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंगल्स आर 60 डिग्री। ऑलवेज, हमेशा की कंडीशन होती है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। इतना कंफर्म है। तो अब हम उठा के आर की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं, स्क्वायर में इसलिए 2 बार रख दिए। थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री प्राप्त किया है। 0 से 0 कैंसिल, डिग्री कैंसिल, 6 36 आ गया। फिर और कुछ 6 से 6 कैंसिल। अब क्या बच रहा है, 22/7 इंटू 6, जो कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि सारा पोजीशन आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आ रहा है। 4th हो गया इक्वेशन नंबर। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर OCD फाइंड कर लिए, सब कुछ प्रोसेस फाइंड हो गया। तो फटाफट आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे की कंडीशंस में यही प्रोसेस बता रहे हैं। माइनस ये क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम नाउ चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से जब हम चलते हैं तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखेंगे क्या, क्योंकि यही आपको फाइंड करना था। एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका 792 कितना आया था, 7 आया था। यही तो आया था, ये आया था। प्लस में आपका ये एरिया ऑफ ये 6 36 √3 आया था। प्लस में जब हम आगे के पॉइंट्स में निकालते हैं तो ये कितना आया था, 132, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OCD 132/7, इतना ही कुछ आया था। अब 792/7, 132/7, यही टोटल हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ये मिस्टेक ऐड कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, 792/7 ये पीछे कर लेते हैं, इससे आगे भैया इस माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये माइनस है। माइनस 132/7 प्लस 360
36√3। अब 7 है तो 7 आपका एलसीएम आ गया, ये आ जाता है 792 माइनस 132 प्लस में 36√3। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 792 में 132 0 आपका आ गया, दो कैंसिल हुआ, 9 में 3 6 3 9, 7 में 1 गए, कितना बचता है 660, ये बचता है 660/7 प्लस में 36√3। क्या निकाल रहे हो? एरिया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कंफर्म हो गया, इतना नोट डाउन कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो लास्ट में क्या लिखेंगे भैया, हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 660/7 प्लस में 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ANSWER, CR की कंडीशन आ गई, कोई प्रॉब्लम। चलिए नोट डाउन हो गया, कुछ भी नहीं करना था भैया, बस आपका शेडेड रीजन बना हुआ था जो कि आपको एरिया उसका फाइंड कर लेना था, फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल का, उसी में से आपको सेक्टर की कंडीशन, OCD की सेक्टर की कंडीशन सब्ट्रैक्ट कर देनी थी। तीनों के अलग अलग फार्मूला निकाल करके हम एक ही पोजीशंस में रख दिए। जैसे कोई एक ही कोचिंग में 3 जगह से 3 बच्चे जाते हैं तो लेकिन पढ़ाया एक ही टीचर के द्वारा जाया जाता है, वही टीचर अपने सेक्टर में बैठ करके यानी सेंटर में बैठ करके पढ़ाते हैं। ऑलरेडी अपना स्टूडियो रहता है, समथिंग्स आप मेनी डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हैं, तो उसमें बैठ के पढ़ाता है वो टीचर, लेकिन वो जगह से अलग अलग जगह से जा करके वो बच्चे भी उसी में ज्वाइंट होते हैं, एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी हो जाती है पढ़ते पढ़ते। लेकिन ये है वही ब्यौरा इसमें भी यूज हुआ है कि 3 पोजीशन इसमें यूज हुआ, तीनों अलग अलग निकाल करके एक ही में मिला करके उनका हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, अगर कमेंट नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे, क्योंकि आज पूछ लीजिए, हम इतना कहते हैं कि पूछ लीजिए। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन पुटअप करना चाह रहे हो, नहीं आ रहा है तो आप ऑलरेडी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, लेकिन एक थम्स अप आप जरूर करेंगे भैया, एक थम्स, इतना मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं तो एक थम्स अप तो आपके लिए बनता ही है क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के। तब तक के लिए आप नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से क्रैक कीजिए एग्जाम। आफ्टर दैट PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, कोई भी वीडियो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी नोट्स हो आप उसे ले सकते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पुशअप वीडियो पुशअप कीजिए, नोट डाउन कीजिए।